उधर लखनऊ के केजीएमयू परिसर की 6 अवैध मज़ारों को हटाने के लिए दूसरा नोटिस भेजकर 28 फरवरी तक जवाब मांगा गया। इससे पहले 22 जनवरी को पहला नोटिस भेजा गया था। महिला डॉक्टर के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण की कोशिश के आरोपों को लेकर केजीएमयू का नाम सुर्खियों में आया था। आरोप लगा कि केजीएमयू परिसर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके कई मज़ारें भी बनाई गई। इसलिए केजीएमयू प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया और उन 6 अवैध मज़ारों को दूसरा नोटिस भेज दिया। इससे पहले 22 जनवरी को पहला नोटिस भेजा गया था, लेकिन बताया गया कि तय समय सीमा तक उनमें सिर्फ एक मज़ार की तरफ से ही जवाब दाखिल किया गया और दावा किया गया कि उस मज़ार की तरफ से नोटिस का जवाब सही तरीके से नहीं दिया गया। दूसरी बार जो नोटिस चस्पा किया गया है अवैध मज़ारों पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है द्वारा प्रोफेसर के सिंह, नोडल अधिकारी भूमि अधिग्रहण केजीएमयू, और आज का तारीख यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 फरवरी 2026। आरोप लगा कि लखनऊ के केजीएमयू परिसर में एक नहीं बल्कि अवैध तरीके से कई मज़ारें बनाएंगे। केजीएमयू प्रशासन के नोटिस में दावा किया गया कि उन मज़ारों की वजह से वहां भीड़ जमा होती है। इससे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए केजीएमयू प्रशासन ने उन मज़ारों को दोबारा नोटिस भेजा और 28 फरवरी तक जवाब मांगा। इधर वंचित बहुजन अघाड़ी नाम की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में एक बिल्डर के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। आरोप लगाया गया कि कुछ दिन पहले सुशील रहेजा नाम के बिल्डर ने अपने दफ्तर में मराठी बोलने वाले एक कर्मचारी पर जाति सूचक टिप्पणी की थी। इसके बाद सुशील रहेजा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी और इसी बात से भड़के वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। उनमें एक कार्यकर्ता दफ्तर के दरवाजे पर पूरी ताकत से हॉकी स्टिक मारती दिखी। इसके बाद वो अंदर घुस गई और दीवार पर लगी कई पेंटिंग तोड़ दी। उनके साथ मौजूद दूसरे कार्यकर्ता भी वहां तोड़फोड़ करते दिखे। उन्होंने वहां रखी कुर्सियां जमीन पर फेंककर तोड़ दी। काफी देर तक हंगामा करने के बाद वो लोग वहां से चले गए। जानकारी के मुताबिक उन कार्यकर्ताओं को पता चला था कि बिल्डर सुशील रहेजा अपने दफ्तर में मौजूद हैं। इसके बाद वो बाँच करते हुए उनके दफ्तर तक गए, लेकिन दावा किया गया कि उनके आने की खबर मिलते ही सुशील रहेजा दफ्तर छोड़कर भाग गए। इसके बाद वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता उनके दफ्तर में घुस गए और वहां तोड़फोड़ कर दी। मुंबई पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। उधर बेंगलुरु पुलिस ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बेंगलुरु के जयनगर मेट्रो स्टेशन के पास से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या को हिरासत में ले लिया। तेजस्वी सूर्या ने मेट्रो किराए बढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। वोटर लिस्ट में सुधार के लिए चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की गई वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को दस्तावेजों की जांच और अंतिम मतदाता सूची जारी करने की 14 फरवरी की तय समय सीमा बढ़ाने का आदेश दिया। मणिपुर के उखरुल जिले में 2 आदिवासी समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। प्रशासन ने लिटान इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। धारा 163 लागू कर दी गई। एक रोज पहले तांखुल और कुकी समुदाय के कुछ लोगों के बीच पथराव के बाद बवाल हो गया था। पुलिस को हवाई फायरिंग कर हालात को संभालना पड़ा था। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में 22 साल के एक लड़के की संदिग्ध हालात में हुई मौत से हड़कंप मच गया। दावा किया गया कि मोबाइल पर गेम खेलते हुए उसका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके दिमाग की नस फट गई, यानी उसे ब्रेन हैमरेज हो गया और इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की कि मोहम्मद कैफ नाम के उस लड़के को जब अस्पताल लाया गया तो उसका ब्लड प्रेशर 300 के पार था। आमतौर पर लोगों का सामान्य ब्लड प्रेशर 120 होता है, जबकि मोहम्मद कैफ का ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत ज्यादा हो गया था। दावा किया गया कि इसी वजह से उसके दिमाग की नस फट गई। परिवार के मुताबिक उसे पहले मेरठ के ही एक अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन मोहम्मद कैफ की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 2 दिन तक कैफ का इलाज चला, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई और दावा किया गया कि कैफ की मौत के पीछे की सबसे बड़ी वजह ऑनलाइन गेम थी। परिवार और पड़ोसियों के मुताबिक कैफ ऑनलाइन गेम के पीछे जैसे पागल हो गया था। वो दिन भर ऑनलाइन गेम पबजी खेलता रहता था और दावा किया गया कि जिस वक्त उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा उस वक्त भी वो कानों में ईयरफोन लगाकर पबजी ही खेल रहा था। कैफ को अचानक तेज सिरदर्द हुआ और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लगे थे सर में चक्कर सा आया से, ये तो वो नीचे गिर गया। मोबाइल देखते थे, गेम चला क्या कर रहा था वो,
नीचे गिरने के बाद उसकी दिमाग की नस फट गई। ऑनलाइन गेम खेलने के अलावा मोहम्मद कैफ को सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने और फोटो लेने का भी बहुत शौक था। वो आए दिन सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाता रहता था। दावा किया गया कि इन सभी आदतों की वजह से कैफ रात दिन अपने ही मोबाइल में घुसा रहता था, घंटों घंटों तक वीडियो बनाता था, गेम खेलता था, अपने फोन में फिल्म देखता था। और दावा किया गया कि हमेशा मोबाइल फोन में घुसे रहने की वजह से कैफ की तबीयत खराब रहने लगी, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा था। जानकारी के मुताबिक काफी वक्त से कैफ की दवा चल रही थी और इसीलिए दावा किया गया कि लगातार गेम खेलने की वजह से ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा और उसकी जान चली गई। मोहम्मद कैफ अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मां के मुताबिक कैफ के पिता के एक्सीडेंट के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई थी। उसने अपने पिता का काम संभाल लिया था। सबसे होश माना बच्चे ने मेरे काम पे बैठ गया, स्कूल की पढ़ाई छूट गई। क्यों? बाप का एक्सीडेंट हो गया था, बाप की हड्डी टूट गई। ऑनलाइन गेम पबजी की लत लग गई और दावा किया गया कि इसी लत ने उसकी जान ले ली। इसके बाद उसके परिवार में मातम पसर गया। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन गेम बंद करवाने की मांग की। ये गेम खेलना गलत है, गेम ना खेले कोई भी, इसको बंद कर दीजिए गेम को। सरकार से को अपना गेम बंद करो, ये बच्चे जा रहे बेमौत मर रहे हैं ये गेम खेल खेल के। कैफ के परिवार ने उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने ऑनलाइन गेम को ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार माना। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद के बयान पर बवाल मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने दावा किया कि टेक्सास राज्य के डैलस शहर के मॉल मुस्लिम समुदाय के लोगों से भरे होने की वजह से पाकिस्तान के मॉल जैसे दिखते हैं। इसे लेकर पाकिस्तानी मूल के कुछ अमेरिकी नागरिकों ने उनकी आलोचना की। कुछ रोज पहले रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ब्रैंडन गिल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। उसमें उन्होंने दावा किया कि उनके राज्य टेक्सास के डैलस शहर में कुछ हिस्सों में मुस्लिम समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर दूसरे देशों से आए मुस्लिम समुदाय के लोग अमेरिका की संस्कृति और पहचान को तेजी से खत्म कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ब्रैंडन गिल ने इस बात का भी जिक्र किया कि डैलस के मॉल में जाने पर ऐसा लगता है जैसे वो पाकिस्तान के किसी मॉल में घूम रहे हो। We have entire communities who are being transformed. When you hear about constituents talking about going to their local malls and you look around and it feels like you're in Pakistan, not Dallas, Texas, that's a problem. And you're seeing our communities, our culture, the place that we know and love here being fundamentally transformed. उनका दावा है कि डैलस शहर में रहने वाले कई लोगों ने उनसे इस बात की शिकायत की कि उनके आसपास मस्जिदें बन रही हैं जिससे इलाकों का हुलिया तेजी से बदल रहा है। लेकिन उनके इस बयान के बाद पाकिस्तानी मूल के कई अमेरिकी नागरिक उन पर भड़क गए।